हाय एवरीवन, दिस साइड लोकेश और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कैसे आप 120 प्लस ला सकते हैं केमिस्ट्री में। कुछ चैप्टर को करके कुछ प्लानिंग के साथ में आप कैसे बेटर बना सकते हैं अपनी केमिस्ट्री को। अगर आपने ये वाली चीज फॉलो कर ली अपने 2 महीनों के लिए तो आपका 120 प्लस स्कोर कोई नहीं रोक पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको प्लानिंग स्ट्रेटजी वाइज कौन से सब्जेक्ट में क्या करना है आपको, मतलब कौन से पार्ट में क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की जो प्लानिंग है अपनी वो सेम रहेगी। इसमें मैं बता दूं क्या करना होगा। सबसे पहले आपको चैप्टर के नाम बताता हूं और उनसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल नीट के एग्जाम में। तो भाई इनऑर्गेनिक की बात करूंगा तो पीरियोडिक टेबल से यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग की बात करूंगा तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार बनते हैं, क्योंकि यार इनऑर्गेनिक से चैप्टर हटे हैं तो कहीं का वेटेज शिफ्ट होने वाला है। तो आप देख लेना यही क्वेश्चन आएंगे नीट के एग्जाम में। ऑर्गेनिक की बात करूंगा तो यार देखो ऑर्गेनिक में 2 पोर्शन चलते हैं। एक चलता है आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म जीओसी1 जो जनरल केमिस्ट्री का पार्ट होता है, और एक पार्ट होता है रिएक्शन का पार्ट। तो जो जनरल पोर्शन होता है हर बच्चा कर लेता है, लेकिन रिएक्शन वाला पार्ट काफी बच्चों के लिए डिफिकल्ट पड़ता है, मैक्सिमम बच्चों के लिए डिफिकल्ट पड़ता है। और बच्चे वहां से सोचते हैं कि यार कैसे मैं प्लानिंग को बेस्ट बनाऊं, कैसे मैं चीजों को अरेंज करूं। तो यार मैं उसकी ही निचोड़ आपको दिखाने वाला हूं कि उस चीज से आपको कैसे लड़ना है। तो भाई देखो सबसे पहले आपको आईयूपीएसी कर लेना, एक क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। आइसोमेरिज्म से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है, एक डायरेक्ट आएगा, एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है जो रिएक्शन की फॉर्म में होता है। अगर आपने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, और जो रिएक्शन से आएगा क्वेश्चन वो भी गलत हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। जीओसी1 की बात करूंगा तो इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें कितनी आती है मैं बता दूंगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। नेम रिएक्शन की बात करूंगा तो नेम रिएक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोगों को मैंने चार्ट के फॉर्म में डाल दिया है टेलीग्राम पे, और भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं डालूंगा टेलीग्राम पे, आप एक बार देख लेना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये वाली चैप्टर तो आपको करना है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में। अब आपको प्लानिंग कैसे आगे बढ़ाना है कि सबसे पहले आप क्या करो कि अगर मान लो आपके पास में नोट्स अवेलेबल है तो आप सबसे पहले अपने नोट्स को पढ़ो। अगर नोट्स नहीं है तो उम्मीद जो पीडब्ल्यू का लेक्चर चल रहा है वन शॉट की फॉर्म में, तो उस लेक्चर को आपको देखना है। उस लेक्चर को देख के अपने नोट्स को पढ़ के 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं, या तो अपना एक नोट्स पढ़ेंगे या फिर बच्चा अपना उम्मीद देखेगा। तो दोनों अपना अपना काम करके, ठीक है, उसके बाद आना है आपको सेकंड लेयर पे, जहां पे आपको एनसीईआरटी कंप्लीटली करना है, जिसमें आपको एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ना है। रिएक्शन वाला पार्ट है तो रिएक्शन भी पढ़ना होगा, साथ में आपको उसके क्वेश्चंस लगाने होंगे। क्वेश्चन कौन से लगाएंगे? जो बीच के क्वेश्चन होते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन और सोल्ड एग्जांपल जो होते हैं करने। बैक एक्सरसाइज की बात होती है वो बिल्कुल नहीं लगाना, वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप बैक एक्सरसाइज में जाएंगे तो हर चैप्टर में अलग अलग होगा, क्या तो फर्स्ट में या फिर लास्ट में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे, उन क्वेश्चन को लगा लेना। बस 3-4 क्वेश्चन लगाने बैक एक्सरसाइज के, बाकी अंदर वाले सारे लगाने आपको परफेक्टली। ओके, तो ये वाला काम कर लेना। देन आप क्या करें, 15 ईयर्स के पीवाईक्यू लगा लीजिए। अगर आपने 15 ईयर्स के पीवाईक्यू लगा लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, उम्मीद या नोट से पढ़ लिया, ये वाला काम कर लिया फाइनली, तो आपका 120 प्लस स्कोर कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की प्लानिंग आपको इस तरह से रखना है। अब बात करेंगे फिजिकल की। फिजिकल केमिस्ट्री मेरे दोस्त क्या करना है आपको, ये चैप्टर है, मोल कंसेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सॉल्यूशन है, रेडॉक्स है, केमिकल काइनेटिक्स है, थर्मोडायनामिक है। ये वाले सारे चैप्टर आप कर लेना है। बस इन चैप्टर को करके आपको क्या करना है, एनसीईआरटी नहीं रीड करना है फिजिकल केमिस्ट्री में, ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, सेम वही रहेगा, नोट चाहे उम्मीद से क्लास कर लो, देन आपको 15 साल के पीवाईक्यू लगा लो। बस इस तरह से क्वेश्चंस लगाने, ये वाला चैप्टर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये चीज हर कोई बता देगा आपको, ये चैप्टर कर लो, ये चैप्टर कर लो, लेकिन चैप्टर तो कर लोगे, लेकिन चैप्टर करना कैसे है ये कोई नहीं बताएगा आपको। और ये चीज मैं बता रहा हूं कि आपको इस तरह से करना है। बहुत एक्सपीरियंस है चीजों का, ठीक है, बहुत अच्छे से निचोड़ से चीजें पता है, तो बता रहा हूं जो करोगे फायदा मिलेगा। 2 महीने में पॉसिबल हो जाएगी चीजें, मैं गारंटेड लेके बोल रहा हूं, अगर ये चीज आपने बहुत अच्छे से फॉलो कर ली तो। क्योंकि यार ये चीज हर कोई नहीं कर पाएगा। देखो नोट्स पढ़ लेगा, क्लास पढ़ लेगा, क्वेश्चन लगा लेगा ये वाले, लेकिन जो बीच की चीज है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी रीडिंग प्लस क्वेश्चन, ये कोई नहीं कर पाता। और पता होगा आपको केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है डायरेक्ट। तो अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया तो इसका मतलब है आप लाखों बच्चों से आगे काम कर रहे हो। बस इस तरह से काम कर लेना। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई प्लानिंग आपको नहीं समझ में आ रही, तो भाई मेरी एक मेंटरशिप चलती है जिसकी 499 पीस है अभी, तो उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे उसका पोस्टर मिल जाएगा आपको, या फिर लास्ट वीडियो मैंने डाली है तो उसको देख लेना, उसमें भी आपको मिल जाएगा कैसे आपको ज्वाइन करना है। बहुत बेहतरीन तरीके से बताता हूँ, एक एक चीज को गाइड करता हूँ, रोजाना डेली मेंटरशिप करता हूँ, बात करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ, हर चीज जो आपको नीड है करता हूँ भाई। आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाने में 500 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना पढ़ो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।